नमस्कार शोधार्थियों। यूट्यूब चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं आशुतोष जी के साथ हूँ। आशुतोष कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, जेएनयू में एमए, पीएचडी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में कई साल पढ़ाने के बाद 2009 से दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। सुप्रसिद्ध आलोचक हैं, संपादक हैं। बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक के नाते इन्होंने न केवल समकालीन कविता बल्कि मध्यकालीन कविता और कविता की आलोचना पर बहुत काम किया है। चाहे वो साहित्य और संस्कृति के प्रतिष्ठित पत्रिका आलोचना का संपादन हो या कविता की आलोचना में भी सुपरिचित नाम के रूप में आशुतोष कुमार जी जाने माने जाते हैं। इनकी एक किताब है समकालीन कविता और मार्क्सवाद, विद्यार्थियों ज़रूर आप पढ़ें। इन्होंने अभिनव भारती इस उपन्यास अंक का संपादन किया है। आशय का प्रेम विशेषांक, प्रेम का स्त्री अर्थ और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक सामाजिक मुद्दों पर लगातार इनकी आलेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती रही हैं। रविवार डाइजेस्ट के लिए भी कुछ समय तक नियमित स्तंभ लेखक के रूप में जंतर मंतर का लेखन करते रहे हैं। दिल्ली में कविता पाठ की दो प्रसिद्ध श्रृंखलाओं कवि के साथ और वीरेनियत के संयोजक हैं। इनकी कविता आलोचना मुक्तिबोध, आलोक धनवा, केदारनाथ सिंह, वीरेन रंगवाल, विद्रोही और अदम गोंडवी जैसे कवियों के सुसंगत और मौलिक मूल्यांकन के लिए जानी मानी जाती है। आलोचना पत्रिका में भी विस्तृत संपादकीय लेखन के जरिए इन्होंने भारतीय फासीवाद को समझने और उससे जूझने लड़ने का नया नजरिया भी पेश किया है। अक्सर इनकी आलोचना रचना के ऐतिहासिक आशय और उसकी विशिष्ट संवेदना के साथ एक सृजनात्मक संवाद बनाते हुए उसे पाठकों के बीच बहस में खींच लाने का यत्न करती दिखाई देती है। आशुतोष जी की कविताओं में विद्यार्थियों जानना होगा कि नाजिम हिकमत की तरह ही बच्चों की एक दुनिया है और इस दुनिया की उम्मीदों पर, अंधेरों उजालों पर आशुतोष जी खूब लिखते हैं। उन्हें वैसी ही दुनिया चाहिए जहां बच्चों के खेल करामात हों, उनके मासूमियत के तकाजे हों, पर वास्तविकता में बड़ी तेजी से रंग बदलती हुई दुनिया सामने पसरी हुई है और ये दुनिया संवेदन शून्य है। इस संवेदन शून्य समाज में लगातार मर मर कर मार देने पर उतारू लोग हैं। दम घोटू गलाघाट प्रतिस्पर्धा है, हिंसा है, क्रूरता है और अस्त्रों शस्त्रों से सजी हुई दुनिया सामने पसरी है। ऐसे में बच्चों का जीना मुहाल है। आशुतोष की तरह ही इनकी कविताओं में भी मुझे एक आस दिखाई देती है, एक उम्मीद दिखाई देती है और उनका ये मानना है बड़ी शिद्दत से कि कभी न कभी तो इसकी शुरुआत होगी। उनका जो संवेदन संसार है या जो उनकी कविताओं की अनुभव, उससे जुड़ी स्मृतियां हैं, उनका जो संवेदनात्मक संसार है, उसमें जितना विस्तार और फैलाव है उतनी ही मर्म की गहराई भी मिलेगी। ज्यादा बात न करते हुए शोधार्थियों, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बना रही हूँ और इस श्रृंखला में मैं चाहती हूँ कि आप आशुतोष कुमार की भी इन 5 कविताओं को शामिल करें और अपने समकालीन कवियों को पढ़ते हुए आप पाठ्यक्रम जो पढ़ रहे हैं उसमें आशुतोष कुमार की इन उम्मीद जगाती, आस जगाती और जो नई नस्ल, जो आने वाली संततियां हैं, जो आज के बच्चे हैं और आने वाले बच्चे हैं, उनकी दुनिया कैसी होनी चाहिए और वास्तविकता में सामने दुनिया कैसी है, इस अनुभव को हम उनके साथ जीते हैं और उनकी 5 कविताओं के जरिए हम उनकी रचना के सहयात्री बनते हैं। मेरी पसंद की पहली ही कविता है गाओ बच्चों। आओ बच्चों, आओ बच्चों, जादू देखो, जादू देखो, नई दुनिया का असली जादू देखो। जादूगर तो बस हाथ की सफाई दिखाते हैं, जादूगर तो बस हाथ की सफाई दिखाते हैं, कहानियां तो हवाई होती हैं। आओ बच्चों, सचमुच की बहार देखो, तकनीक और विज्ञापन का चमत्कार देखो, तकनीक और विज्ञापन का चमत्कार देखो। हजारों मील दूर हो रही लड़ाई, हजारों मील दूर हो रहा धूम धड़ाका। आओ बच्चों, आज यह दुर्लभ तमाशा
घर बैठे बैठे देखो, अभी इसी वक्त देखो, जैसी का तैसा देखो, एकदम नजीक से देखो, एकदम नजदीक से देखो। कविता भी खत्म नहीं होती है। आओ बच्चों, जैसे उनको एक उद्बोधित किया जा रहा है, उनको टेरा जा रहा है, पुकारा जा रहा है, हकाया जा रहा है, और हाँक हाँक कर बुलाते हैं कि ये जो तिलस्म घट रहा है आसपास, ये जो चहुओर परिवेश में, पर्यावरण में जो अंधाधुंध क्या कह सकते हैं प्रदूषण है तकनीक का, और ये तकनीक भी कैसी कि घर बैठे टेलीविजन पर वो बच्चे जो जादुई कोने में, बक्से में अपने खेल तमाशों में, मेलों में देखा करते थे एक रंगीन दुनिया, वे बच्चे आदी हो रहे हैं क्रूरता को, हिंसा को, नरसंहार को देखने के लिए, आतताई शक्तियों को देखने के लिए। और वह सब कुछ मौजूद है एक छोटे से बॉक्स में, एक मोबाइल में, एक टेलीविजन में, एक आसपास जो उनका दूरसंचार का सारा जरिया है, जो मीडिया का सारा संजाल है, उसके माध्यम से इनकी मासूमियत खत्म हो रही है। ये कैसा समाज बन रहा है? आओ बच्चों, मिनट मिनट पर उड़ती मिसाइलें देखो, आओ बच्चों, गिरते हुए बम, बिखरते हुए घर देखो। ये नरसंहार, ये आतंक, ये भयभीत कर देने वाली परिस्थितियां, ये चहुओर पसरा हुआ खून और इससे लैस क्रूरता से, हिंसा से लबरेज दुनिया, ये दुनिया तो नहीं मांगी थी हमने बच्चों के लिए। तो आशुतोष कुमार चिता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं और बच्चों को जैसे उद्बोधित कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि क्या तकाजा था, कैसी दुनिया होनी चाहिए थी और हमने तुम्हारे लिए कैसी दुनिया छोड़ी है। आओ बच्चों, हर 10 मिनट पर एक और बच्चे की मौत देखो, एक और बच्चे की मौत देखो। बच्चे तो जीवन का, सृजन का, ऊर्जा का, उत्साह का, उमंग का, उल्लास का, उत्सव का प्रतीक होते हैं। बच्चे तो खेल खिलंदड़ होते हैं, बच्चे तो त्वरा होते हैं, हरियाली होते हैं, हरितिमा होते हैं, अपने आसपास हमारे चहुओर, हमारे पूरे परिवेश को जीवंत बना देते हैं अपनी चहक से, महक से, दहक से, लहक से। पर ये बच्चे लगातार इन आतताई, क्रूर, हिंसक घटनाओं से, आसपास बिखरी हुई इस तरह की वारदात, इस तरह की रोज स्थितियां, आपद विपद स्थितियां उनको घेरे हुए हैं। ये कैसी दुनिया बन रही है बच्चों की। दूसरी कविता है पहला और आखिरी जन्म यही है। ये कविता भी मुझे लगता है जैसे सचेत करती हुई कविता है। जीने के लिए सभी को एक ही जिंदगी मिली है। इस एक जिंदगी में तुमने कितने बच्चों को दुलराया, कितने बच्चों के लिए घोड़ा बने, कितने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मर जाने दिया, कितनों को मार डाला। उस एक जिंदगी में तुम्हें कितने चुंबन नसीब हुए, कितनी स्त्रियों को तुमने धोखे दिए, कितनी स्त्रियों को अपमानित होते, दर दर भटकते, अछोर बीहड़ श्रम में गर्क होते, खामोशी से या धूमधाम से खत्म हो जाने दिया। आप देख रहे हैं, खामोशी से भी और धूमधाम से भी। ऐसा लगता है विवाह जैसी जो संस्था है, सामाजिक संस्था है, जहां बाजे गाजे के साथ, रोशनी के साथ, धूम धड़ाके के साथ बेटियां तबाह होती हैं। अपने संस्कार, अपना घर परिवार, अपनी धुरी, अपना परिवेश, अपना हास परिहास, अपना सब कुछ छोड़कर, आगा पीछा, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभवों को, संवेदन को छोड़कर जैसे लांघ कर कहीं और पराए घर, पराए परिवार, उस परिवेश में वहाँ के लोग, वहाँ की जात समाज को अपनाने के लिए जैसे लगता है कुर्बान हो रही। तो कहीं धूम धड़ाके से तुम कितने मुल्कों के कितने लोगों से मिले, कितने अनोखे कारीगरों से, कलाकारों से, दुनिया की सबसे बेहतरीन समझ का पूरा नक्शा दिलो दिमाग पर छाप देने वाले जुनूनी उस्तादों से, किसानों से, कुली मजदूरों से, कवियों से। ये वास्तविक लोग हैं, ये सच्ची दुनिया है और ये सच्ची दुनिया के लोग हैं जिनकी अपनी अपना रोल तय है, अपनी भूमिका तय है। न कारीगर तुम्हें मिलते हैं, न कलाकार मिलते हैं, बेहतरीन इंसान, साधारण इंसान नहीं मिलता। ये पूरा का पूरा नक्शा ही, जैसे पूरा का पूरा मानचित्र ही बदल गया है। और दिलो दिमाग पर वो जुनून, वो जोश, वो उमंग, वो सृजन,
वो जो अपने में क्या कह सकते हैं, जुटे हुए लोग थे, चाहे वो किसान थे, मजदूर थे या कुली थे, कवि भी थे, सृजनशील थे, उन सबसे मिले कितने दिन हो गए। और कितनी बड़ी तादाद में ऐसे नगीने लोग तुम्हारे देखते देखते खत्म हो गए, सिर्फ इसलिए कि वे किसी ताकतवर की दुकान के सामने किसी गलत समय खड़े थे। और बस खत्म। एक ताकतवर व्यक्ति, एक वर्चस्व, एक ठसक, एक मठाधीश, इस पूरे सर्वसाधारण पर किस तरह से आतंक बिखराए हुए हैं। जीने के लिए सभी को एक ही जिंदगी मिली थी। जीने के लिए सभी को एक ही जिंदगी मिली थी। पहला और आखिरी जन्म यही था हर एक का। पहला और आखिरी जन्म यही था हर एक का। आप कैसे तय कर सकते हैं, आप कैसे निर्णायक हो सकते हैं किसी के जीवन और मृत्यु का, किसी के अंतिम क्षण का? तो ये दुनिया पूरी की पूरी एक साथ तबाह हुई जा रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ ताकतवर लोग इसे दबा रहे हैं, बल्कि कुछ सच्चे लोग, कुछ सृजनशील लोग भी तबाह हो रहे हैं, चुप हैं, मुखर नहीं है और धीरे धीरे मरने की कगार पर हैं, या रण छोड़ दे रहे हैं, या संघर्ष छोड़ दे रहे हैं, जूझ छोड़ दे रहे हैं और बोलना, प्रतिकार, प्रतिरोध छोड़ दे रहे हैं। आशुतोष कुमार इस ओर भी चिता रहे हैं। अगली कविता है, तुम्हें गीतों से, चिड़ियों से, बच्चों से प्यार है। एक असली आदमी तो वही है जो प्रकृति से प्रेम करे, प्रकृति की तमाम संसाधनों से प्रेम करे, प्रकृति के जीवंत स्पंदन धड़कनों से प्रेम करे। और वो तो ये गीत है, ये चिड़िया है, ये बच्चे हैं जो चहकते हैं, जो महकते हैं हर डाली पर, जिनकी लहक दहक से ये सारा समूचा संसार जीवंत हो उठता है। तुम्हें गीतों से, चिड़ियों से, बच्चों से प्यार है। तुम उन बच्चों के साथ गाना जिनके होठ सिल दिए गए, उन चिड़ियों के साथ उड़ जाना जिनकी उड़ान छीन ली गई। जो डरते हैं तुम्हारे थिरकने से, उन्हें डराओ। जो डरते हैं तुम्हारे खिलखिलाने से, उन पर खिलखिलाओ। जो डरते हैं तुम्हारे गाने से, उन्हें अपना सबसे मीठा गीत सुनाओ। वो देखो थिरकने लगे हैं पहाड़ तुम्हारे थिरकते पैरों के साथ। वो देखो उड़ने लगी है असंख्य चिड़ियाएं समूचा ब्रह्मांड लिए साथ। वो देखो खिलखिलाने लगे हैं दुनिया के सारे बच्चे उस जर्जर बूढ़े ईश्वर को जी भर कर गुदगुदा देने के बाद। उस जर्जर बूढ़े ईश्वर को जी भर कर गुदगुदा लेने के बाद। इस कविता को पढ़ते हुए मुझे बचपन से एक नॉस्टैल्जिया जिसमें मैं जीती रही हूँ। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, संगठन में ताकत है, मिलजुल कर रहने में, संगठन में, सामूहिकता में बल है। हम एक हो जाते हैं जब, तो एकम एक हो जाते हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं और फिर क्रूर आतताई शक्तियों को, आतंकी को खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक गिलहरी अनेक गिलहरी, वो एक सिलसिला कि हम जैसे ही एक हो जाते, जैसे खंड खंड होते हैं तो हम कमजोर पड़ते हैं, लेकिन जब एकम एक हो जाते हैं, एक साथ एकजुट हो जाते हैं, सूत्रित हो जाते हैं, तो हमारा बल बढ़ता है। और बल बढ़ने से बुद्धि और विवेक, सोच और विचार की एक सतत एक यात्रा, एक प्रिसिशन निकलता है। आशुतोष कुमार वह भी बताते हैं। और कितनी शानदार बात है कि ये पूरी दुनिया अगर बचाए रखनी है तो प्रकृति को बचा लो, चिड़ियों को बचा लो, बच्चों का कहकहाना और चिड़ियों का चहचहाना, इसे बचा लो। हंसी खेल की दुनिया हंसी खेल में खत्म ना हो जाए, आशुतोष की ये मंशा है। अगली कविता है केचुए। ये कविता मेरे मिजाज की कविता है, मैं इसी तरह की कविताएं लिखती हूँ। आप जानते हैं विद्यार्थियों, शोधार्थियों, ये कविता तो मैं जरूर शामिल करूंगी। केचुए शानदार होते हैं, लंबे, वर्तुलाकार, ताम्रवर्ण। वे ही थे धरती जोतने वाले, हल की खोज के पहले। उन्होंने ही बनमानुस की किसान बनने की जमीन तैयार की, खुद जमीन में गड़कर। उनके बूते ही मानव सभ्यता अपनी रीढ़ पर खड़ी हुई। रीढ़ के प्राकृतिक अभाव का यह लोमहर्षक प्रतिरोध था केचुओं का। रीढ़ के अप्राकृतिक अभाव का यह लोमहर्षक प्रतिरोध था केचुओं का। जरा सोचिए, अब इतनी सदियों बाद कैसा लगता होगा उन्हें।
उसी मानव को केचुआ बनने के लिए यूं छटपटाते देखकर, उसी मानव को केचुआ बनने के लिए यूं छटपटाते देखकर, जब समूची सृष्टि नाश के कगार पर है, जब प्रलयंकारी स्थितियां आने को हैं, अवश्यंभावी हैं, जब लगता है कि पूरी मानवता, पूरी नैतिकता तबाही पर है, मानवीय संरचना का की सारी जो बनावट है, ये जो ढांचा है, ये भरभरा कर गिरने वाला है, टूटने वाला है और प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही समूची सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ऐसे समय में ये कविता चेतावनी देती है और उस केचुए का महत्व, उसका अस्तित्व, उसकी आइडेंटिटी की पहचान हो जाती, शिनाख्त हो जाती है। तो ये क्राइसिस ऑफ वैल्यू और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की कविता है कि किस तरह से हम धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं, किस तरह अपने महत्व को खोते जा रहे हैं, और जब हम विचारवान नहीं होंगे, नहीं समझेंगे अपने अपने होने का अर्थ, अपने होने का अभिप्राय, अपना रोल, अपनी भूमिका जब नहीं समझेंगे और नहीं निभाएंगे, तो ये दुनिया एक दिन नष्ट हो जाएगी। अगली कविता है शोक एक मर चुका शब्द है। शोक एक मर चुका शब्द है, इसे भाव विगलित होकर व्यक्त करना होता है। विनम्रता और श्रद्धा का अतिरेक इसे नाटकीय नहीं, सहनीय बनाने के काम आता है। इसके रस्मों रिवाज तब्दील होते हैं, कायदे कानून तयशुदा संस्कार अनुष्ठान पूर्वक किए जाते हैं, 10 दिन, 13 दिन, महीने भर और कभी कभी वर्षों तक इसे चलाया जाता है। इसकी समाधि यथाशक्ति भव्य बनाई जाती है। इसकी माटी जानवरों या जल जीवों के लिए छोड़ी जा सकती है। सब कुछ जो याद रखने के लिए नाम पर किया जाता है, जो याद रखने के नाम पर किया जाता है, वह असल में भुला देने की एक असरदार कोशिश है। शब्द के मरते ही भाषा से उसकी नागरिकता खारिज हो जाती है। मनुष्य के जीवितों की मनुष्यता से सबसे सुविधाजनक बात यह होती है कि जीवितों के लिए और मृतक के लिए भी जीवित होना बचे रहने का उत्सव है। जीवित रहना बचे रहने का उत्सव है। बचा होना, जीवित होने की यातना, मारे गए अनगिनत शब्द, सबसे प्यारे, सबसे प्यारे, सबसे सजीले लोग मारे गए। सिर्फ बचे रहने के लिए, सिर्फ बचे रहने के लिए हम भूल गए कि वे क्यों मारे गए, कि वे क्यों